नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है चक्रवात। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भूगोल के तहत आने वाले टॉपिक्स को एडवांस में दे दिया है, यानी कि नोट आपको पहले मिल चुकी है। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए उसकी। वीडियो जब आएगी तो रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा और उसे याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके पास नोट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको नोट मिलेगी। ठीक है जी। चलिए तो बात करते हैं चक्रवात की। अब जरा पिछले सालों के प्रश्न देखिए, यूपीएससी के 2021 का भी देखिए। क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं इससे, चक्रवात के अलग अलग हिस्सों से। एक चक्रवात की जो विशेषता है वहाँ से भी, उसका जो लोकेशन है वहाँ से भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न यूपीएससी पूछ रही है लगातार, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी और अगली बार यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछे आप बहुत आसानी से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, चक्रवात एक कम दाब वाला क्षेत्र होता है, समझ लीजिएगा, जिसके आसपास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होता है, मतलब हवा आती है। सिंपल से समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये जगह है कम दाब है, यानी कि यहाँ पे ऊपर से वायुमंडल का दबाव कम है, यानी कि हवा ऊपर उठ रही है। ठीक है, यहाँ से हवा ऊपर जा रही है, जगह खाली हो रही है, आसपास की हवाएं आ रही हैं, और जैसे हवाएं यहाँ पहुँच रही हैं तो ऐसे चक्कर काटना शुरू कर दे रही हैं और ये बन गया चक्रवात। ठीक है, आपने देखा होगा, समझ में आ गई बात। हम बात करते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। चक्रवात दो तरह के होते हैं, आपको पता है, नहीं पता है तो देख लिया अभी। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इसको देखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। जो ऊपर लाइन लिखी थी लगभग उसी तरह की लाइन यहाँ पे है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र, ध्यान दीजिएगा इस पर, तुलना करेंगे तो मैं इसकी बात करूँगा, तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी उत्पत्ति स्थल पे होती है, महाद्वीप के बीच में होती है, कि महासागर में होती है। आपने न्यूज़ अगर पढ़ी होगी, जो हर साल तूफान आ रहे हैं, कभी जो है कैरिबियन सागर में आ रहा है, कभी बंगाल की खाड़ी में, कभी अरब के सागर में, कभी फिलीपींस सागर में, ध्यान देते हैं। तो यहाँ महासागरों में उत्पत्ति होती है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं, भारी बारिश इसकी विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, तुलना करेंगे ना, वहाँ समझ में आएगा। मेंस में आप देखेंगे, जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, यूपीपीसीएस ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं चक्रवातों पे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पे भी आया है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पे भी आया। अगर आपका ये जो विषय है, भूगोल विषय है, ऑप्शनल, तब क्या कहना है, ज़रा एक बार देखिए जाके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। वहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं घुमा फिरा के, मेरे ख्याल से 2015 का क्वेश्चन उठाएंगे, ये लाइन आपको हेल्प करेगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से और यहाँ से 23.5 डिग्री आप देख लीजिए। ये कर्क रेखा है ऊपर वाली, नीचे मकर रेखा, इनके बीच में बनते हैं। ये लोकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो उष्णकटिबंध में ही आते हैं। पृथ्वी को अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। ये जो क्षेत्र है जो मैंने बनाया कर्क और मकर के बीच में, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो उष्ण हो गया। यहाँ से लगभग 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री नीचे के बीच में ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है, तो इसको उपोष्ण कह देते हैं, शीतोष्ण कह देते हैं। और ये जो क्षेत्र दिख गया ऊपर का और नीचे का, ये शीत कटिबंध है। ठीक है, तो इसमें भी कई सब पार्ट भी बने हैं, लेकिन उसको नहीं ध्यान देते। मोटे मोटे तौर पे देखिए, उष्णकटिबंध, ये शीतोष्ण या उपोष्ण, और ये शीत कटिबंध। बात समझ में आ गई। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएगा, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे ये रही पृथ्वी और ये कर्क और मकर रेखाएं हैं, बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। यहाँ से क्वेश्चन कम बने हैं, बस एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। आप वैसे भी कॉमन सेंस के आधार पे कभी कभी कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए, वो तो उष्णकटिबंध में होगा ही। ठीक है, कोरियालिस बल का होना बहुत ज़रूरी है, यह कंसेप्ट समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कोरियालिस बल क्या है? कोरियालिस बल ना एक आभासी बल है, यहाँ लिखा भी है। पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी घूर्णन करती है ना, तो उसके अंदर एक आभासी बल उत्पन्न हो जाता है। ये पृथ्वी है, ठीक है, और उस आभासी बल की वजह से हवाएं जब चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जब चलेंगी ना, तो अपनी दाहिने की ओर विक्षेपित होते हुए चलेंगे, अपनी दाहिने की ओर,
और दक्षिण गोलार्ध में कहीं चलेंगी तो अपने बाएं की ओर विक्षेपित होते हुए चलेंगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे वही बात लिखी है ये। और फेरल का नियम भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, फेरल का नियम। तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। कोरियालिस बल की उपस्थिति जरूरी है, तभी तो इसे घूमते घूमते जाएंगे तो जहाँ पहुँचेगी वहाँ पे चक्रवात बन जाएगा। अगर सीधे चली जाती हवाएं तो वो चक्रवात नहीं होता, नॉर्मल वात हो जाता। वात मतलब हवा, चक्र मतलब चक्र, गोल गोल। तो वहीं जब हवा गोल गोल घूमती है तो वो चक्रवात हो जाता है। क्या लिखा है कि, एक मिनट, कोरियालिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में गति की दिशा की ओर बाएं ओर बल लगता है। सिंपल सी बात है। और भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल का मान 0 होता है। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, फिर से मैं पृथ्वी बना देता हूँ। यहाँ पे ये रही पृथ्वी हमारी, ये भूमध्य रेखा है। कहा गया है कि यहाँ पे कोरियालिस बल का मान 0 होता है। इसके बीच में ज़्यादा कंसेप्ट के अंदर नहीं जाते, बस इतना जानिए कि यहाँ कोरियालिस बल नहीं लगता और यहाँ पर हवाएं जब बहती हैं तो सीधा सीधा बहती हैं, इसीलिए एग्जैक्ट भूमध्य रेखा के ऊपर कोई चक्रवात नहीं बनता। जब हम वर्षा पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए जो 0 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है ना, ऊपर नीचे का, यहाँ पे साल भर एकदम मतलब हवाएं नहीं चलती इस तरह से कि इधर से तूफान आ गया, इधर से आ गया। नॉर्मल नीचे से संवहनीय हवाएं चलती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं और रोज़ बारिश होती है। शाम को 4 बजे की बारिश आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 5वीं में। इस क्षेत्र को, ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये जो पतली सी पट्टी है, इसको डोल्ड्रम कहते हैं, शांत पट्टी कहते हैं। यहाँ से हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें हैं। ऊर्ध्वाधर या लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव होने चाहिए। पहले से मौजूद कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र पहले से मौजूद हो या फिर निम्न स्तर का चक्रवात बन गया हो, समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन हो जाए, ये सारी चीज़ें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के लिए दशाएं हैं। लेकिन सीधा सीधा एक बात कहें तो चक्रवात तब बनेगा जब कहीं पर लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर का सीधा सा मतलब है कि एक जगह है, यहाँ से किसी भी बहाने से यहाँ की हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ दबाव जो ऐसे बन रहा था हवा का वो कम हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो आसपास की हवा यहाँ पहुँचेंगी, आसपास की हवाएं पहुँचेंगी और जैसे पहुँच रही हैं रास्ते में, इनके ऊपर कोरियालिस बल लग रहा है और इसी वजह से ये विक्षेपित होते हुए दाहिने बाएँ, मैंने अभी बताया ना, जिस नियम के अनुसार वो जाएंगी, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते घूमने लगेंगी और चक्रवात ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो लाइन लिखी है ध्यान से समझिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक यह है कि उसकी जो आँख होती है या जो केंद्र होता है वहाँ पे साफ आसमान होता है, ठीक है। गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। ये आँख का क्या मतलब है ज़रा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसे 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 चक्रवात बना, ठीक। ये जो बीच का हिस्सा है ना, बीच का, ये चारों तरफ ये दीवार बन गई हवा की, ये हवा की दीवार है चारों तरफ से। लेकिन बीच का जो हिस्सा, अगर बीच में आप खड़े होकर देखेंगे, यहाँ से ऊपर ताकेंगे आसमान में ताकेंगे, ठीक है, चलिए देखेंगे तो यहाँ पे आपको बादल नहीं दिखेंगे, यहाँ पे साफ आसमान दिखाई देगा। यहाँ के बीच में आप खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे शांत हवा रहेगी। लेकिन जो दीवार है ना चारों तरफ, यहाँ पे बहुत तेज़ गति होती है। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हवा की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? क्या आँख में होगी? इसकी जो आँख है बीच वाला हिस्सा, नहीं, इसके दीवार पर किनारे किनारे, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के तूफानों को पीसीएस में तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यूपीएससी ने भी पुराने पहले जब पूछती थी तो ऐसे प्रश्न पूछे हैं 2010 के पहले। देखिए, इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन कहते हैं, लोकेशन के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे, तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में टाइफून कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज कहते हैं। मैंने जो पीडीएफ दी है पीसीएस वाली, उसमें लिस्ट लंबी सी है, कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसे आप याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तूफानों या चक्रवातों की गति, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये जो चक्रवात है, जैसे मैंने ऐसे उंगली घुमाई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये जो चक्रवात है इनका क्या है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी काउंटर क्लॉकवाइज कह लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज कह लीजिए, ये घड़ी है, ठीक है।
अब घड़ी में क्या होता है कि सुई है ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे ऐसे चल रही है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये होगी पृथ्वी, ये हो गया भूमध्य रेखा। अब इधर कहीं भी चक्रवात आएगा तो वो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, उसकी गति ऐसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चलेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में इधर कहीं चक्रवात आएगा तो ऐसे 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 क्लॉकवाइज चलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे प्रकार का चक्रवात होता है जिसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अभी मैंने शुरू में बताया ना कि जो कटिबंध हैं दो तरह के, एक ये वाला हो गया उष्ण कटिबंध हो गया बीच में भूमध्य रेखा के आसपास, ये शीतोष्ण कटिबंध है ये, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में फिर से मैं बढ़िया बना दूँ, एक ये पृथ्वी हो गई, इस क्षेत्र में इधर कहीं इस पट्टी में अगर कहीं चक्रवात आया उत्तर में या फिर दक्षिण में, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब जरा समझिए इसके बारे में क्या क्या लिखा है। इन्हें मध्य अक्षांश चक्रवात या वाताग्री चक्रवात भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वाताग्री चक्रवात। ये वाताग्र क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे हवा, ये धरती का एक हिस्सा है बड़ा सा, यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा हवा का यहाँ पे ठहरा हुआ है, ठीक। इसका एक नेचर है, एक खास तरह का नेचर है कि इसका तापमान एक मान लेते हैं कि 15 डिग्री तापमान है, या माइनस में तापमान है, या आर्द्रता इतनी परसेंटेज है। ये पूरे वायु राशि की एक विशेषता है। और बगल में यहाँ भी एक वायु राशि है, इसकी भी एक विशेषता है, इसका तापमान हर चीज़ इससे अलग है। अब जब ये दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के करीब आती हैं, बड़ी बड़ी वायु राशियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अचानक से घुल मिल नहीं जाती। जैसे आप चीनी में पानी में चीनी डाल दें, बहुत बढ़िया से घुल जाएगा, नमक डाल दें घुल जाएगा। लेकिन जब ये मिलेंगी ना तो इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, ये घुल मिल नहीं जाएंगी ऐसे। तो यहाँ पे एक सीमा बन जाती है। चलिए, तो ये वायु राशि आई और ये वायु राशि आई, यहाँ बीच में ना एक सीमा बन गई, इसी को कहते हैं वाताग्र। यहाँ पे कोहरा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसकी अपनी एक विशेषता होती है, ऑप्शनल में इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो वाताग्री चक्रवात कहने का मतलब ये है कि इस चक्रवात में वाताग्र बनेगा, यानी कि दो तरह की वायु राशियाँ, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय जोन है, तो इधर से जो हवा जा रही थी वो बहुत गर्म थी अपेक्षाकृत यहाँ से आने वाली की, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर बना तो यहाँ से गर्म हवा जा रही है, इधर से ठंडी हवा जा रही है। जब दोनों मिलेंगी यहाँ पे तो सीमा तो बनी जाएगी ना, और यहाँ चक्रवात बन गया, तो उस चक्रवात में क्या होगा, वाताग्र होगा। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें वाताग्र होता है, ठीक। आगे देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध यानी कि मध्य अक्षांशों में होता है, वही बतिया यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा दे दिया गया है, इसको समझ लीजिए। ये दोनों गोलार्धों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 65, अब देखिए कहीं कहीं यहाँ पे 45 से 65 लिखा रहेगा, कहीं से 40 से 65 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मध्य अक्षांश ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अगर ये लाइन आपको पता होता तो 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, वो इसी बात को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर जिनको नहीं पता है वो गलत किए होंगे, ठीक है। तो क्या है, पछुआ हवाएं चलती हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच में ऐसे हवाएं बहती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूर्वा हवाएं हैं। इधर पछुआ हवाएं बहती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं। तो ये पश्चिम की ओर जा रही है, ये पूरब की ओर जा रही है। तो जो पूरब की ओर ऐसे जा रही है, पूरब से जो आ रही है हवा उसको पूर्वा हवा कहते हैं, जो पश्चिम से हवा आ रही है उसको पछुआ हवा कहते हैं। यहाँ चक्रवात बना था, पश्चिम से हवा आ रही है, वो चक्रवात को खींच के इधर लेके जाती है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ कोई चक्रवात बना है तो वो कैसे जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा, ठीक है। अभी तुलना करके देख लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि पवनों के कारण पश्चिम से पूरब की दिशा ओर बहती है। ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब ज़्यादा बनते हैं, शीत ऋतु में बनते हैं। एक बात यहाँ पे शायद नहीं लिखी हो, अगर नहीं लिखी है तो मैं बता देता हूँ, पीडीएफ में ध्यान आएगा दोबारा से। वैसे पीडीएफ मैंने दे दी है, लेकिन खास बात यही है ना व्हाट्सएप ग्रुप में कि पीडीएफ में कई बार नई नई चीज़ें वहाँ भी जोड़ी जाती हैं जो पहले से नोट आपको मिल गई है। जो नया टॉपिक जुड़ेगा वो तो है ही, तो यहाँ बात वही है, वहाँ पे मैंने बताया नहीं। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या है, हमने देखा कि तापमान के कारण यहाँ की हवा, एक मिनट, तापमान बढ़ा, यहाँ की हवा उठ गई, ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है ना,
ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूम रही है, उसके घूर्णन घूर्णन के कारण यहाँ से हवा जो है ना ऊपर उठ जाती है। यहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ता, यहाँ से एक ऐसा बल बन जाता है, तैयार हो जाता है कि यहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है और जगह खाली हो जाती है। जब जगह खाली होगी तो इधर से हवा आएगी, इधर से हवा आएगी, चक्रवात बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने शायद नहीं लिखी है, क्या वो तो दिख ही रहा है शायद क्या। चलिए, तो आगे क्या लिखा है इसमें, इसकी उत्पत्ति यहाँ लिखा वही समझा रहा था, ठंडी और गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। वही मैं बता रहा था कि ये पृथ्वी है, इधर से गर्म हवा जा रही है, इधर से ठंडी हवा जा रही है, बीच में यहाँ मिल रही हैं, चक्रवात बन रहा है, वातागर भी बन रहा है। ठीक, अब चलिए तुलना कर लेते हैं, दोनों चक्रवातों में तुलना कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, ये चक्रवर्ती नहीं है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति निम्न अक्षांशों में होती है। इसको मैं अभी ठीक कर दूंगा, चक्रवर्ती को निम्न अक्षांशों में होती है कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि ये 0 डिग्री है, यहाँ से 23.5 डिग्री है, यहाँ 23.5 डिग्री है उत्तर दक्षिण इनके बीच में। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति मध्य अक्षांश में होती है, ये भी मैंने बता दिया। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच बनते हैं। ठीक है, अब आप एक जगह देखे हैं कर्क और मकर रेखा की बात आ रही थी, अभी 30 की बात हो रही। कभी कभी सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से ना कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र इनसे प्रभावित होगा, तो एकदम पकड़ के नहीं बैठ जाना, क्वेश्चन को समझना है और उसके अनुसार आंसर देना है। ठीक है, तो इनके बीच बनते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में बनते हैं। फिर से मैं चित्र बना दूँ एक, मान लेते हैं कि बड़ा सा हमने बना दिया ग्लोब, ये है 0 डिग्री, तो ये कह रहा है कि 30 उत्तर 30 दक्षिण, या मोटे तौर पे समझना हो तो कर्क और मकर रेखा कह लीजिए, हालांकि वो 23.5 डिग्री है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे। फिर यहाँ मान लेते हैं यहाँ 35 डिग्री है और यहाँ 65 डिग्री है, ये बन गया। नीचे भी तो 35-65 होगा इधर, तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, इसको भी ठीक करना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र नहीं पाए जाते। ठीक है, चक्रवातों वाताग्र नहीं पाए जाते, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का फैलाव अधिक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। फैलाव का मतलब ये है, जैसे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं जो गर्म क्षेत्र में, हो सकता है कि वो बहुत कम दूरी में है, मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कुछ 100 किलोमीटर हो, ठीक है, या कुछ किलोमीटर हो, तो इनका फैलाव ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, वो उनका फैलाव हज़ारों किलोमीटर में भी हो सकता है, 500 किलोमीटर में भी हो सकता है, समझ रहे हैं। और एक और बात, ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, विनाशकारी होते हैं। ठीक, और इसीलिए इनको जो है विनाशकारी चक्रवात कहते हैं। तो कहीं लिखा होगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विस्तार बहुत होता है, तीव्र नहीं होते, और इन्हें रचनात्मक चक्रवात कहते हैं, आराम से बारिश होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वा हवाओं के प्रभाव में आकर पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं। अभी मैंने बताया उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वा हवाओं के प्रभाव में आकर पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर यात्रा करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बना ही है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं, बाकी ये ख़त्म हो गया। प्रवाल भित्ति अगला टॉपिक है, हालांकि ये मैंने आपको दे दिया है पीडीएफ में। पीडीएफ नहीं मिला है तो मैंने जहाँ जैसा बताया, जाएंगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी है वहाँ पे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी है, तो आप देख सकते हैं। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।